आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 8। हमारा विषय जो पिछले 7 पाठक्रम से चलता आ रहा है, गोचर फल। गोचर फल में हमने सूर्य से लेकर गुरु तक के गोचर के में जाना कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ फल देता है और किस भाव से अशुभ फल देता है। जब कोई ग्रह D1 चार्ट में अपनी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर दशा में अपने स्वामित्व के अनुसार, स्थान स्थिति के अनुसार और अपने बल के अनुसार जब कोई फल देता है तो हम महादशा अंतर्य प्रत्यंतर दशा में तो हम प्राप्त करते हैं कि ये फल आपको इस समय में मिल जाएगा। क्या वो मिल जाएगा या कि नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें फिर गोचर के अंतर जाना पड़ता है। सो हमने पीछे सूर्य से लेकर गुरु तक ग्रहों के बारे में कि किसी को फल प्राप्त होगा या नहीं होगा जाना। तो आज जो चर्चा है वो शुक्र के गोचर की चर्चा करेंगे। शुक्र किन किन भावों में शुभ फल देता है और किन किन में अशुभ देता है। जैसे सूर्य 3, 6, 11 और 10वें भाव से, तीनों भाव अशुभ, 3, 6, 11 और 10वें में जहाँ दिग्बरी होता है। और उसके अलावा चंद्रमा 3, 6, 11 के अलावा केंद्र के 3 स्थान चौथे भाव को छोड़कर 1, 7 और 10 में भी शुभ फल करता है। मंगल सिर्फ तीनों भावों में शुभ फल देता है, 3, 6 और 11 में। और बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में। गुरु जिन 4 कारक भावों का कारक है, ये याद करने में आसान रहेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं ना, ये कारक 4 कौन से भावों का कारक है? दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें। और उसके साथ 7वें का चर कारक है। इसमें भी ये इन 5 भावों में वह शुभ फल देता है, बाकी में अशुभ। अब बारी है शुक्र की। शुक्र की बात करें तो 12 भावों में से सिर्फ 2 भाव ऐसे हैं जिनमें वो अशुभ फल देता है, बाकी सब में शुभ फल देता है। वो 2 भाव कौन से हैं? छठा और 10वां। सिर्फ 2 भावों में, यानी छठे में और 10वें में, 2 भावों में ये शुभ फल नहीं करता, बाकी सब में शुभ फल करता है। अगर आपका D1 चार्ट आपको ये बताता है कि आपको ये फल प्राप्त होने वाला है और दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर ये बताती है कि ये कब प्राप्त होगा, तो शुक्र भी समर्थन करता है। 12 में से 10 भावों में से जब कहीं भी ये चर कर रहा हो, गोचर कर रहा हो, तो ये शुभ फल देता है, छठे और 10वें के अलावा। छठे और 10वें में, छठे में ये सबसे ज्यादा कष्ट देता है। छठे में ये शुक्र गोचर बस अगर छठे में है तो ये ज्यादा कष्ट देता है। और 10वें में कलह क्लेश ज्यादा देता है। काम में कोई ना कोई अड़चन जिसकी वजह से क्लेश, चाहे कर्मचारियों से, चाहे लेने जिससे हम वस्तु लेते हैं या किसी को बनाकर प्रोडक्ट को बेचते हैं, या फिर आपकी सर्विस है, आपका बॉस है, आपका जूनियर है, कोई भी है, कर्म में, कर्म भाव में कलह क्लेश पैदा करता है। और दूसरा छठे भाव में। अन्यथा सभी भावों में
ये शुभ फल देता है। और शुक्र जो है 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री जो है ये 27 से 27-28 कभी कभार ये 30 दिन भी कर देता है। ये वैसे तो 27 दिन हैं इनके, 27-28। एक राशि को क्रॉस करने में ये 27 दिन लेता है, मिनिमम, मैक्सिमम 30 होते हैं। तो ये भी सूर्य के आसपास, बुध, शुक्र और सूर्य तीनों लगभग एक ही गति के ग्रह हैं, ये आसपास ही रहते हैं। किसी भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, जहां सूर्य है एक दो घर आगे पीछे होंगे, इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होते। तो जब शुक्र पहले भाव में गोचर करेगा, किससे? जो आपका जन्मकालीन चंद्रमा है, जो आपका जन्मकालीन चंद्रमा है। जैसे ये D1 चार्ट है, इसका जन्मकालीन चंद्रमा किसमें है? कर्क राशि में है। तो हम यहाँ कर्क राशि स्थापित करके सभी राशियां जो हैं स्थापित कर देंगे। यहां भी ये जो है जन्मकालीन चंद्रमा है। जन्मकालीन चंद्रमा से अगर शुक्र पहली भाव में ही है तो भी ये सब हर तरह का सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये सब प्राप्त होता है। दूसरे में अगर गोचर कर रहा है तो धन, कुटुंब से मित्रता, वाणी में मधुरता। तीसरे में मित्र, छोटे बहन भाई से प्यार, अपने संगी साथियों, सोशल मीडिया में, सोशल लाइफ में सबके संगी, सब इसको प्यार करने वाले, ये सभी को प्यार करने वाला। और चौथे भाव में होगा तो सुख संपदा, हर प्रकार का जीवन का सुख देने वाला होगा। अगर शुक्र चौथे में बैठा है, लग्जरी लाइफ होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर वाहन प्राप्त होगा, माता का सुख होगा। और पंचम में भी बुद्धि, विवेक, प्रेम, पूर्व कर्म का फल, विद्या, हायर एजुकेशन। मगर अगर छठे में है तो बहुत व्यक्ता पैदा करता है। सातवें में अपने पति या पत्नी जो भी है, स्पाउस, उससे अच्छे रिलेशन, तालमेल अच्छा। और अष्टम से भी पुत्र की प्राप्ति, धन समझो, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 धन की प्राप्ति सब प्राप्त होता है। जितना ये अरिष्ट भाव है उतना ही शुक्र के या वहां जाने से आपको बिनिस्बत वे सूर्य के साथ जैसे ऐसे बैठा है, अस्त न हो, मंगल के साथ बैठा जैसे ये है। फिर इस युति स्थिति का भी फल होता है, सिर्फ शुक्र का ही नहीं। तो ये लोग भी इसके साथ संगी हैं। इसकी ये सारी प्रक्रिया, हम बात गोचर की कर रहे हैं। शुक्र तो जो फल देने वाला है, इसकी दशा है, अंतरदशा है, उसमें वो विघ्न नहीं डालेगा। बनिस्बत अंतर महादशा या प्रत्यंतर, इसका अंतर है, उसका इनमें से किसी का प्रयंतर या किसी की महादशा होगी तो इनको उनके अनुसार ढलना पड़ेगा। उनकी बात भी, जो संगी साथ बैठे हैं ना, उनकी भी कहना मानना पड़ेगा। इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ इसकी दृष्टि है वहाँ का भी फल करेगा। नवे में पिता, धार्मिक यात्राएं, ये सब चीज़ें बार बार कहने की जरूरत नहीं। और पहले बता चुका हूँ कि अपने व्यापार में वहाँ कलह क्लेश रहेगी शुक्र की वजह से। 11वें भाव से लाभ, जिस भाव का भी स्वामी है, अब गोचर में बैठा 11वें भाव में है तो उस भाव के फलों की बढ़ोतरी करेगा।
जब गोचर में फल देगा। और 11वें में व्यय होगा, मगर अच्छे कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए, अच्छी यात्राओं के लिए, यानी तन के शरीर के सुख के लिए व्यय होगा। तो ये जो सारी बातें हैं ना, शुभ 12वें से भी, किसी भाव से भी, मैंने से 2 भाव छोड़कर, कौन सा, 10वां और छठा। अरे इसका अर्थ क्या हुआ, अशुभ भाव याद रख लो, अशुभ भाव कौन से, छठा और 10वां भाव। बाकी सारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां, सभी में शुभ फल देता है। 2 ही ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये दोनों शुभ ग्रह, नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके अशुभ भावों को याद रखो, बाकी सब शुभ है। बहुत ही आसान है। अरे तो अब इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, शनि के गोचर की चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार से।